ऐसे शख्स के बारे में मैं और आप पढ़ेंगे जिसकी विषय में पढ़ना तो दूर, हमने शायद सुना भी नहीं होगा, है ना। और ये एक ऐसा न्यायी था जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया था। इज अ वंडरफुल जज, एक अद्भुत न्यायी। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, अगर आप बाइबल के अंदर पढ़ेंगे, कितने लोगों ने इस व्यक्ति का नाम सुना है, और इसका नाम है एहूद। क्या नाम है? क्या नाम है? एहूद। क्या नाम है? एहूद। अगर आप सॉफ्टली बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, एहूद, है ना, एहूद। और इसके बारे में बाइबल के अंदर, एहूद के बारे में बाइबल के अंदर कितना लिखा है? सिर्फ गिनती के 8 पदों में इसका जिक्र पाया जाता है। हालेलुया। और इसीलिए मैं पिछले हफ्ते बता रहा था, अ क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ लाइफ ऑफ फेम बट इट अ लाइफ ऑफ फेथ। इट इज अ लाइफ ऑफ फेथ। मसीही जिंदगी प्रसिद्धि की जिंदगी नहीं है कि मैं बहुत प्रसिद्ध हो जाऊं। हाँ? मसीही जिंदगी प्रसिद्धि की जिंदगी नहीं है, पर विश्वास योग्यता की जिंदगी है। Christian life is not a life of fame but it's a life of faith। वो विश्वास की जिंदगी है। आपको विश्वास में जीना होता है, विश्वास से चलना है और विश्वास से ही कार्य करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए मेरे साथ निकालिए न्यायों की पुस्तक, जजेस चैप्टर 3 एंड वर्स 12 to 13। 12 वचन से लेकर के और इसके 30 वचन तक हम पढ़ेंगे। तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। लिखा है, तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। यहां पे क्या लिखा? फिर इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इस्राएल पर प्रबल किया। इस्राएल के ऊपर प्रबल किया एग्लोन को, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। उन्होंने क्या किया था? यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। इसलिए उसने अमोनियों और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इस्राएल को मार लिया और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। तब इस्राएली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन रहे, यानी कि 18 साल तक गुलाम रहे। 18 साल तक इस्राएली लोग गुलामी करते रहे। एंड यू नो व्हाट वाज द रीजन? द रीजन was that they did what was wrong in the sight of God। कारण क्या था? इन्होंने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। क्या किया? शायद इनकी दृष्टि में बुरा नहीं था। इनके लिए एवरीथिंग वॉज फाइन, ऑल राइट, इट वॉज अप टू डेट। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन था, वो अकॉर्डिंग टू इनके हिसाब से, इनकी गणित के हिसाब से सही था। लेकिन परमेश्वर के वचन में जो स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है, लिखा है कि जो यहोवा की दृष्टि में क्या था? बुरा था।
पता है, मेरे और आपके निर्णय जब परमेश्वर की मर्जी में नहीं होते तो उसका रिजल्ट हार, अपमान और गुलामी ही होता है। जब मैं और आप वो निर्णय लेते हैं जो परमेश्वर की मर्जी में नहीं होते तो उनका परिणाम हार और गुलामी ही होता है। हार, अपमान और गुलामी होता है। एंड वी हैव टू फेस दैट कॉन्सिक्वेंसेस। हमें उनका सामना करना पड़ेगा। आप चाहे उनसे भागो या कुछ भी करो, आपको फेस करना पड़ेगा। और इस्राएलियों ने 18 साल तक फेस किया, ना 1 साल ना 2 साल, कितने साल गुलामी में रहे, उनके उसके अधीन रहे, उसके गुलाम बन के रहे। किसके? एग्लोन के। और एग्लोन जो था, ही वॉज अ फैट मैन, बहुत हेल्दी था, मोटा था, इतना मोटा था कि उसकी चर्बी यहां तक निकलती थी, है ना। और क्योंकि जिस समय कोई उसको मारने के लिए चला था तो उसके तलवार मारी तो उसके कुछ नहीं हुआ, वो अंदर घुस गई। उसको और अंदर ढकेल ढकेल के उसके चर्बी फाड़ करके अंदर घुसाना पड़ा उसको मारने के लिए, इतना मोटा था। वो लोग राज्य करने लगते हैं जो ठलुए होते हैं, जो किसी भी, जिनके अंदर कोई फुर्ती नहीं होती है, वो आपकी जिंदगी के अंदर आपके शासक बन जाते हैं, है ना। क्यों बन जाते हैं? हाँ, क्योंकि जब हम वो करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, परमेश्वर से दूरी हमारे जीवन के अंदर सिर्फ पाप और गुलामी को ला सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। एक बहुत बड़ा लेसन जो मैं और आप यहाँ पे सीख सकते हैं, परमेश्वर से दूर रह करके। इसीलिए दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, तुझे छोड़ मेरी भलाई और कहीं है ही नहीं। यदि आप लाइव देख रहे हैं, प्लीज़ डू शेयर विद अदर्स, दूसरों के साथ में बांटिएगा ज़रूर, दूसरों के साथ में शेयर ज़रूर से करिएगा, ताकि ये वचन दूसरे लोगों तक पहुँच सके। इसलिए नहीं कि पास्टर अतुल मैं इसी प्रचार कर रहे हैं, पर इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रचार किया जा रहा है। दूसरों को दीजिएगा ज़रूर, जब घर पहुँचे तो बताइएगा ज़रूर, आज मैंने ये सीखा, आज मैंने ये पाया, हालेलुया, कि परमेश्वर से मुझे दूर नहीं रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी हालात क्यों ना आ जाए। आई नीड टू रिमेन कनेक्टेड विद द लॉर्ड। मुझे परमेश्वर के साथ बने रहना है, मुझे परमेश्वर से जुड़े रहना है। ओके, नाउ लिखा है 18 वर्ष तक उसके क्या रहे, अधीन रहे। अब आगे पढ़िएगा। फिर इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। लिखा है, फिर इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी, और उसने गेरा के पुत्र एहूद नामक एक बिन्यामीनी उनका छुड़ाने वाला ठहराया। इस्राएलियों ने उसी के हाथ से मोआब के राजा एग्लोन के पास कुछ भेंट भेजी जी। एहूद ने हाथ भर लंबी एक 2-धारी तलवार बनवाई थी और उसको अपने वस्त्र के नीचे दाहिनी जांघ पर लटका लिया। वह बेहत्ता था। बेहत्ता मतलब he was left handed, he was left handed, यानी कि उल्टे हाथ से काम करता था। जो कुछ भी करता था, लिखना पढ़ना और जो भी करना, तलवार चलाना, वो सब कुछ उल्टे हाथ से करता था। तो जो उल्टे हाथ का यूज करता है उसको क्या बोलते हैं? बेहत्ता, है ना। तो वो बेहत्ता था, उल्टे हाथ का यूज करता। आज के समय में उल्टे हाथ का यूज करना कोई मतलब शॉकिंग बात नहीं होती है ना, लेकिन फिर भी लोग थोड़ा सा सरप्राइज होते हैं। अच्छा बेहता है, ऐसी बोलते ना, बेहता है, बेता है, अच्छा लेफ्टी है ना, लेफ्ट हैंडेड लेफ्टी, है ना, बेता कई लोग बोलते हैं। लेकिन जो पुराने समय था, पुराने समय में ये एक तरीके की डिफिशिएंसी को काउंट करता था।
एक तरीके की उनके अंदर हम क्या बोलेंगे इसको, एक मतलब नॉर्मल नहीं माना जाता था, ठीक है। इट वॉज नॉट ए नॉर्मल पर्सन, ही वॉज नॉट ए नॉर्मल पर्सन जो कि बैठे हाथ से काम करता हो, उसको एक तरीके से डिसेबल की श्रेणी से उसको देखा जाता था, उसको अच्छा नहीं माना जाता था। नाउ यू कैन ग्रैब द सिचुएशन। अब आप सिचुएशन को समझ सकते हैं। पुराने समय में बेहत्ता था, यानी कि बेटा था, तो उसको किस निगाह से लोग देखते थे। एक नॉर्मल पर्सन की तरीके से उसके ऊपर निगाह नहीं रखी जाती थी, उसको देखा नहीं जाता था, है ना। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे जब हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, चलिए भाई जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, 30 वचन तक जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। वो बेहत्ता था और लिखा है उसने भेंट भेजी, उसने हाथ भर लंबी दोधारी तलवार बनवाई थी, उसने हाथ भर लंबी दोधारी तलवार बनवाई और उसको अपने वस्त्र के नीचे दाहिनी जांघ पर लटका दिया, और उसने अपने वस्त्र के नीचे दाहिनी जांघ पर लटका लिया। तब वह उससे भेंट को मोआब के राजा एगलोन के पास, जो बड़ा मोटा पुरुष था, ले गया। तब जब वह भेंट को दे चुका, तब भेंट के लाने वालों को विदा किया, परंतु वह आप गिलगाल के निकट की खुदी हुई मूर्तों के पास लौट गया और एगलोन के पास कहला भेजा, हे राजा, मुझे तुझसे एक भेद की बात कहनी है। तब राजा ने कहा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। तब जितने लोग उसके पास उपस्थित थे वे सब बाहर चले गए। तब एहूद उसके पास गया, वह तो अपनी हवादार अटारी में अकेला बैठा था। कौन? एगलोन अकेला बैठा था, यानी कि अपर रूम में था, ठीक है, हवादार रूम में अकेला बैठा हुआ था। एहूद ने कहा, परमेश्वर की ओर से मुझे तुझसे एक बात कहनी है। तब वह गद्दी पर से उठकर खड़ा हुआ। इतने में एहूद ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर अपनी दाईं जांघ पर से तलवार खींचकर उसकी तोंद में घुसा दी और फल के पीछे मूठ भी पैठ गई और फल चर्बी में धंसा रहा, क्योंकि उसने तलवार को उसकी तोंद में से ना निकाला, वरन वह उसके आर पार निकल गई। तब एहूद हज्जे से निकलकर बाहर गया और अटारी के किवाड़ खींचकर उसको बंद करके ताला लगा दिया। उसके निकलकर जाते ही राजा के दास आए तो क्या देखा कि अटारी के किवाड़ों में ताला लगा है। इस कारण वे बोले, निश्चय वे हवादार कोठरी में लघु शंका करता होगा। वे बाट जोते जोते थक गए। तब यह देखकर कि वे अटारी के किवाड़ नहीं खोलता, उन्होंने कुंजी लेकर, चाबी लेकर किवाड़ खोले तो क्या देखा कि उनका स्वामी भूमि पर मरा पड़ा है। जब वे सोच विचार कर ही रहे थे, तब तक एहूद भाग निकला और खुदी हुई मूर्तों की परली ओर होकर सेरे में जाकर शरण ली, देश में नरसिंगा फूंका। तब इस्राएली उसके संग होकर पहाड़ी देश से उसके पीछे पीछे नीचे गए और मेरे पीछे पीछे चले आओ, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे मुआबी शत्रु को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। तब उन्होंने उसके पीछे पीछे जाकर यरदन के घाटों को जो मोआब देशों की ओर हैं ले लिया और किसी को उतरने ना दिया। उस समय उन्होंने कई 10,000 मुआबियों को मार डाला। वे सब के सब हष्ट-पुष्ट और शूरवीर थे, परंतु उनमें से एक भी ना बचा। इस प्रकार उस समय मोआब इस्राएलियों के हाथ के तले दब गया। तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। हालेलुया। 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। नाउ कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट,
अब हम आते हैं एहूद के जीवन के ऊपर। एहूद एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में सिर्फ 8 वर्सेस हैं, बट इसने इस्राएलियों को 18 साल की गुलामी से निकाल लिया। परमेश्वर ने इसको यूज किया। हालेलुया। तो सबसे पहली चीज, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, God appoint him as the second judge of Israel. परमेश्वर ने, ये दूसरा न्यायी था जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया था। दूसरी बात, ही वॉज लेफ्ट हैंडेड। बाइबल में बहुत कम जिक्र आया है बेहत्तों का, यानी कि लेफ्ट हैंडेड पीपल का, है ना। और पुराने इस समय में, आज के समय में आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, इट्स नॉट ए डिफॉर्मिटी, ये कोई डिसेबिलिटी नहीं है, ये किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, लेकिन पुराने समय में इसको डिसेबिलिटी माना जाता था, इसको एक कमी माना जाता था, है ना। सो उस समय में, नाउ द मीनिंग ऑफ एहूद, EHUD, एहूद के मीनिंग है he that praises, जो प्रशंसा करे, जो क्या करे, प्रशंसा करे। मेरे भाई मेरे बहन, अपनी अयोग्यताओं के बावजूद भी, अपनी अक्षमताओं के बावजूद भी हमें परमेश्वर की महिमा करनी है और परमेश्वर के लिए कार्य करना है। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर की महिमा नहीं करते क्योंकि हम बहुत कुछ सोचते हैं, अरे मेरे अंदर तो ये है, मेरे अंदर तो वो है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं अनामा हूँ, मैं दिमागा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अरे मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। कई बार हम सोचते हैं, अरे क्या परमेश्वर भी प्रार्थना नहीं सुनेगा, हम ऐसे ही ठीक हैं, है ना। तुम ही आत्मिक बन जाओ, तुम ही कर लो, हालेलुया, तुम ही करती रहो प्रार्थना, हम ऐसे ही ठीक है, हम ऐसे ही रहने दो। लेकिन यहाँ पर ये जो एहूद है, ये अपनी कमियों के बावजूद भी परमेश्वर को महिमा दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रशंसा कर रहा है, हालेलुया, परमेश्वर की आराधना कर रहा है। और एक चीज और, ही वॉज फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बेंजामिन, ये बिन्यामीन के गोत्र से था, बेंजामिन के गोत्र से था, उस गोत्र से निकल के आए। इसके बारे में इतनी ही जानकारी उपलब्ध है। लेकिन समथिंग इज रियली इंपॉर्टेंट इन हिज लाइफ, कुछ है जो इसकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वी कैन लर्न from them, we can learn each character found in the Bible. बाइबल के एक चरित्र से मुझे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ज़रूरी ये है कि we must apply in our lives. मुझे और आपको उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर लागू करने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहली चीज पता है, परमेश्वर से दूरी लिखा है। जब आपने 12 वचन पढ़ा तो लिखा है 3 अध्याय 12 वचन, तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। यहाँ पर जो वर्ड है अंडरलाइन के लिए, फिर बुरा किया, इसका मतलब दे वर बोर्न टू डू इट, वो इस चीज के आदी बने हुए थे, करते ही जा रहे हैं, फिर कर रहे हैं। एक गलती हुई कोई बात नहीं, लेकिन एक गलती की, दंड पाया, फिर परमेश्वर के आगे चिल्लाने लगे, प्रभु दया कर हम पर, रोने लगे। परमेश्वर ने कहा ओके, देन अगेन डूइंग द सेम थिंग। फिर ये इनकी
परमेश्वर जानता था, लिखा है इस्राएल के घराने वाले बलवाई हैं, वे बलवाई घराने के हैं। मतलब बलवाई मतलब वो धोखेबाज हैं। लेकिन पता है परमेश्वर दयालु है। कैसा है? वो हमारे आंसू नहीं देख सकता, अपने लोगों के आंसू। हालेलुया। तभी तो हम कहते हैं मेरा परमेश्वर प्रेमी पिता परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है उसका क्रोध सदा सर्वदा बना नहीं रहता, वो अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से कोप करने वाला है। विलंब से मतलब देर से गुस्सा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है मेरे भाई मेरे बहन, ये जो इन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया, यही कारण था इनके जीवन के अंदर गुलामी आई। और कितने साल अब ये गुलाम है? अभी न्यायियों की पत्री में 18 साल। कितने साल? 18 ईयर्स। 18 साल गुलाम हैं, 18 साल अधीनता के अंदर हैं। इनके ऊपर एग्लोन, एक मोटा आदमी, राज कर रहा है। हाँ, मोटे भाई राज कर रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर देखिए, आपने कितने मोटे भाइयों को अपने ज़िंदगी के ऊपर राज करने के लिए बैठा रखा है। और वो राज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप वो कर रहे हैं। अगर आप एहूद के नाम के अर्थ देखेंगे, सॉरी, एहूद के नाम के अर्थ आपने देख लिए। यदि आप एग्लोन के नाम के अर्थ देखेंगे तो एग्लोन के नाम के अर्थ हैं, है ना, चैरियट और राउंड। राउंड है ना, चक्कर जिसको हम कहते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर का वचन, आज शैतान ने हमें चक्करों में ही फंसा रखा है ना, है ना। कहते ये तो पैसे के चक्कर में फंसा हुआ है। हाँ, कोई पैसे के चक्कर में है तो कोई ज़मीन के चक्कर में, कोई घर के चक्कर में है तो कोई नौकरी के चक्कर में है, कोई छोकरी के चक्कर में है। ये चक्करों में ही फंसा रखा है शैतान ने। लेकिन आज परमेश्वर को ऐसे एहूद की ज़रूरत है जो हर एक चक्करों को फाड़ने के लिए तैयार हों, उनसे निकल करके उनको फाड़ने के लिए तैयार हों। हालेलुया। परमेश्वर आपको वो एहूद बनाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तो बोलिए। हाँ, अब लग रहा है ना आप लोग हैं। हर एक चक्रों से परमेश्वर चाहता है कि आप फाड़ करके बाहर निकलें। हालेलुया। ध्यान रखिए, पहला पॉइंट, परमेश्वर से दूरी आपके मेरे जीवन में सिर्फ पाप और गुलामी को ही लेकर के आती है। आशीष मिल रही है तो प्रेज़ द लॉर्ड लिखिए और दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि और लोगों तक भी वचन पहुंच सके। जिनके पास मोबाइल है वो खोल करके लाइव लगा सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। चर्च की तरफ से आपको इंटरनेट, वाईफाई सब कुछ फ्री मिल रहा है। परमेश्वर से दूरी मेरे और आपके जीवन में सिर्फ पाप और गुलामी को लेकर के आती है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात जो इन वचनों से मुझे और आपको सीखने को मिलती है, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। आप किसी भी दशा में क्यों ना पड़े हों, हेलो, किसी भी स्थिति में क्यों, किसी भी चक्कर में क्यों ना हो, किसी भी रथ पे सवार क्यों ना, एक है चक्कर और एक है रथ, चैरियट, है ना। एग्लोन के नाम के अर्थ हैं चैरियट एंड राउंड, चक्कर, गोल। आप किसी भी रथ पे क्यों ना सवार हो, किसी के लिए बोलते नहीं है बिल्कुल अब रथ पे सवार रहता है, ये तो एकदम रथ पे सवार व्यक्ति किसी की नहीं सुनता। वो समझाते रहो बेटा ये नहीं कर, भाई ये नहीं कर, बहन वो नहीं कर, दोस्त ये नहीं कर, आंटी ये नहीं करो, अंकल वो नहीं करो।
उसको अपना रथ है, उस पर सवार है, चल थन्नो, है ना। जब तक उसके दिमाग की थन्नो दौड़ती रहती है, जब तक उसकी बुद्धि, उसके ज्ञान के घोड़े, उसके समझ के, उसके पैसे के, उसके पहचान के, उसकी काबिलियत के चक्कर चलते रहते, घोड़े दौड़ते रहते हैं, तब तक वो चक्करों में ही फंसा रहता है ना। परमेश्वर से दूर दूर, है ना। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, जब वो सारे घोड़े हार जाते हैं, थक जाते हैं, पस्त हो जाते हैं, तब इंसान अपने घुटनों पे अड़ा कर कहता है, परमेश्वर मुझ पे दया कर। लिखा है इस्राएली लोग पुकारने लगे, परमेश्वर की दुहाई दी उन्होंने। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप किसी भी हालात में क्यों ना, किसी भी चक्कर में क्यों ना फंसे हो, किसी भी रथ पे क्यों ना चढ़े हो, जहाँ हो वहाँ सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर से, प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, प्रभु मुझ पर दया कर। वो अपना हाथ आपको देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। वो आपको निकालने के लिए तैयार है, वो मुझे निकालने के लिए तैयार है। हम चाहें किसी भी चक्कर में क्यों ना हो, किसी भी रथ पे क्यों ना सवार हो, किसी भी दलदल में क्यों ना फंसे हो, किसी भी हालातों में या परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर मुझे और आपको उठाने के लिए, निकालने के लिए, अपनी बाहों में लेने के लिए तैयार है। हालेलुया, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरी बात, God has chosen you to be victorious, not to be victim. Hello, are you here? क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं? परमेश्वर ने आपको और मुझे विजयी होने के लिए चुना है। क्या होने के लिए? क्या होने के लिए? विजयी जिंदगी जीने के लिए चुना है, हारी हुई जिंदगी नहीं, है ना। परमेश्वर ने हमें विजयी होने के लिए चुना है, शिकार होने के लिए नहीं, शिकार बनने के लिए नहीं चुना, है ना। वो एक एक्टर है, वो छोटे से, क्या नाम उनका, कॉमेडी रोल करते हैं, राजपाल यादव, है ना, कॉमेडियन। तो उनसे पूछा, राजपाल यादव से पूछा, बोले आपका बेस्ट डायलॉग क्या है, फेवरेट डायलॉग? तो कहता है, अरे मंदिर का घंटा समझ रखा है क्या, कि जो आए बजाए और चला जाए। परमेश्वर ने आपको घंटा नहीं बनाया जो आए बजाए चला जाए, शैतान आए बजाए चला जाए, परिस्थितियाँ आए बजाएं, टन आप बजते ही रहो, आप घंटे नहीं हो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको विक्टिम होने के लिए नहीं, पर विक्टोरियस होने के लिए चुना है, विजयी जीवन जीने के लिए चुना है। हालेलुया। आप अपनी कमज़ोरियों की वजह से अपने आप को हारा हुआ ना समझें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार मेरे भाई मेरे बहन, हम विक्टिम बनते रहते हैं, हम शिकार बनते रहते हैं, शैतान हमें नचाता रहता है और हम भी नाचते रहते हैं, है ना। लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है आपके जीवन के लिए। ये आपको एक खरी ज़िंदगी जीने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि नूह परमेश्वर की दृष्टि में खरा था, है ना। मुझे और आपको एक सशक्त जीवन जीने की ज़रूरत है, एक बोल्ड लाइफ जीने की ज़रूरत है। पौलुस कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह है, मैं जब तक जीऊँगा मैं मसीह में जीऊँगा, यीशु का बन के जीऊँगा, और मरना मेरे लिए लाभ है। अगर मैं इस बात के लिए मर भी गया तो इससे मुझे कोई नुकसान नहीं है, यह मेरे लिए लाभ की बात है। हालेलुया, हालेलुया। जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफ़ा है। और आगे चल के वो कहता है, मैं जो हूँ वो उसके अनुग्रह से हूँ।
हालेलुया। मैं उसकी दया से हूँ, परमेश्वर ने आपको विक्टोरियस लाइफ जीने के लिए चुना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको विजयी जीवन जीने के लिए चुना है, विक्टिम बनने के लिए नहीं, शिकार बनने के लिए नहीं। इसने शैतान के छलावे में ना आए, शैतान के द्वारा जो योजनाएं बनाई जा रही है उन योजनाओं का शिकार ना बने, लेकिन अपनी जिंदगी को, अपने व्यक्तित्व को पहचाने कि मैं मसीह हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ और मुझे धार्मिकता में जीना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे परमेश्वर की इच्छा को हर हाल में अपने जीवन से पूरा करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात हूद के विषय में, एहूद और हूद के विषय में चौथी बात, पता है परमेश्वर का वचन कहता है कि एहूद ने क्या किया। लिखा है एहूद ने दो धारी तलवार ली। क्या साथ में लेकर के चला वो? ऐसे लिखा हुआ है ना। क्या बनवाई उसने? खाली तलवार नहीं भाई, दो धारी तलवार, डबल एज सॉर्ड, दो धारी तलवार। उसने दो धारी तलवार, और ये जो दो धारी तलवार है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये जो दो धारी तलवार है, इट रिप्रेजेंट्स द वर्ड ऑफ गॉड। ये दिखाती है परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर का वचन जो दो धारी तलवार से भी चोखा है। क्या है? हेलो, कैसा है? दो धारी तलवार से भी चोखा है। और इसने, मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से, आप अपनी जिंदगी में किसी भी चक्कर में क्यों ना फंसे हुए हों, कैसे ही रथ आपके चारों ओर क्यों ना हो, शत्रु के रथों ने आपको घेर लिया हो। बाइबल बताती है कि जिस समय परमेश्वर का दास एलीशा प्रार्थना कर रहा था और उसका सेवक भी वहीं पर मौजूद था, और जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो लिखा है कि जो एलीशा का सेवक था उसने देखा कि जो पर्वत था उस पर्वत को क्या कर लिया है, शत्रु के रथों ने क्या कर लिया है, घेर लिया है। क्या कर लिया है? शत्रु के रथों ने घेर लिया है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, तब परमेश्वर का दास प्रार्थना करता है और कहता है, हे प्रभु मेरे इस दास की आंखों खोल दे। तब वो पाता है कि उस शत्रु की सेना को परमेश्वर के अग्नि में रथों ने घेर रखा है, जो कि ज़्यादा सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको कितने ही रथों ने क्यों ना घेर रखा हो, है ना। एग्लोन के नाम के अर्थ हैं चैरियट, अर्थ या चक्कर, राउंड सॉरी। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि दो धारी तलवार के द्वारा आप विजय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जब आप इस दो धारी तलवार में होकर के जिएंगे, ये दो धारी तलवार आपके जीवन के भीतर पाई जाएगी, आपके हृदय में। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के वचन को, हे परमेश्वर, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने हृदय की पाटियों पर लिख लिया है। हालेलुया। ये दो धारी तलवार जब आपके जीवन के अंदर पाई जाएगी, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। जब ये दो धारी तलवार आपके जीवन के अंदर पाई जाएगी, जब आप इस दो धारी तलवार को लेकर के चलोगे, तो कोई भी रथ, कोई भी चक्कर आपको हरा फंसा गिरा नहीं सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी चक्कर, कोई भी रथ, कोई भी शत्रु आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। उसको हारना पड़ेगा, उसको भागना पड़ेगा। हालेलुया। ये वचन है, क्योंकि वचन ही मारता, वचन ही जिलाता। जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं, परंतु वचन पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक और बात एहूद के जीवन में, पता है, उसने दबे हुए इस्राएलियों को उत्साहित किया। क्या किया? जो कमज़ोर हो गए थे
एक हूद बनी है, एहूद बनी है, एहूद के समान बनी है। जो विश्वास में कमज़ोर हो गए हैं, जो थक गए हैं, जो निराश हो गए हैं, उनको उत्साहित कीजिए। जो परमेश्वर से दूर हो गए हैं, इस्राएली क्या हो गए थे परमेश्वर से, ये एहूद था जो फिर से उनको उत्साहित कर रहा है। ये देखो तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे अधीन कर दिया है तुम्हारे शत्रुओं को। हालेलुया। क्या मैं और आप एहूद की मानंद उत्साहित कर रहे हैं लोगों को? क्या जो परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर के भवन से दूर हैं, परमेश्वर की संगति से दूर हैं, परमेश्वर की आराधना से दूर हैं, क्या हम उनके पास जा रहे हैं, उनको उत्साहित कर रहे हैं कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है भाई बहन, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, चिंता मत करो। परमेश्वर आज जो आपकी समस्या है, आज जो आपकी परेशानी है, क्या बात आप परमेश्वर की संगति में क्यों नहीं है? तब वो अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम, अपने तमाम बातों को जब आपके साथ में बांटे तो आप उनसे कहो चिंता मत करिए, हम आपके साथ में, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप सब प्रार्थना करेंगे। आप उन्हें उत्साहित करें, आप उन्हें सांत्वना दें, आप उन्हें उत्तम सुझाव दें। अगर किसी भी प्रकार से कोई भी शत्रु की चाल नजर आती है तो उनके जीवन के अंदर उस बंधन को तोड़ करके उनको उत्साहित करें, क्योंकि आपका एक उत्साह शब्द, आपका उनके लिए प्रार्थना करना उनके जीवन के अंदर उत्साह भर देगा। आपका उनसे ये कहना कि परमेश्वर आपके साथ है, घबराइए नहीं, डरिए नहीं, परेशान मत होइए, परमेश्वर आपके साथ है, आप बस आगे बढ़िए, इतना बोलना उनके जीवन के अंदर उत्साह भर देगा। और बाइबल बताती है कि ये इस्राएली, जब एहूद ने इनको उत्साहित किया, हुए जो दबे हुए थे अब तक, हाँ? मोटा भाई बैठ के राज कर रहा था, ये जो अब तक दबे हुए थे, परमेश्वर का वचन बताता है जब एहूद उनके पास जाता है, जाकर कहता है परमेश्वर ने आनंदित कर दिया, परमेश्वर ने उनको तुम्हारे अधीन कर दिया। तब लिखा है इन इस्राएलियों के अंदर एनर्जी आ गई एकदम से, और क्या कर दिया इन लोगों ने? लिखा है इन्होंने शूरवीरों को मार गिराया। और कितने? 10,000। कितने? 10,000 शूरवीरों को, जो बड़े ही बलवान और शूरवीर थे, उन्हें मार गिराया। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं, जब आप लोगों को उत्साहित करते हुए चलते हैं, हालेलुया, तो ध्यान रखिए, वो जिसे आज कमज़ोर है, जब वो दोधारी तलवार को पा लेता है, जब वो परमेश्वर की सामर्थ को पा लेता है, तो वो शूरवीरों को भी मार गिराता है। हालेलुया। शैतान के बहुत सारे वीर आपके चारों तरफ लगे हुए हैं, आपको गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपके प्रार्थना के जीवन को, संगति के जीवन को ख़त्म करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने आपको विजयी होने के लिए चुना है। गॉड हैज़ चूजन यू टू बी विक्टोरियस, नॉट टू बी अ विक्टिम। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उन्होंने शूरवीरों को मार गिराया। एहूद वॉज लेफ्ट हैंडेड, है ना, बेहत्ता था, जो कि एक तरीके की थ्रेल्स को दिखाता था, है ना, थ्रेट्स को दिखाता था, एक तरह की कमी को दिखाता था, दर्शाता था, है ना। और एक तरीके की उस समय में लोग उसको माना करते थे कि ये कमी है, कि डिसेबिलिटी है ना। लेकिन आज परमेश्वर के वचन से मैं और आप एक बात को जान लीजिए, एक बात को समझाना चाहता हूँ आपको। गॉड कैन यूज एबिलिटीज एंड डिसेबिलिटीज that others might see as inferior or out of norm. परमेश्वर आपकी योग्यताओं और आपकी कमियों को इस्तेमाल कर सकता है। वो कमियां जिन्हें लोग आउट ऑफ नॉर्म समझते हैं, जिन्हें लोग नॉर्मल नहीं मानते, कहते हैं अरे ये तो कमी है इसके अंदर, है ना, ये तो कैसा है, बेहत्ता है, बहता है, इसके अंदर ये कमी है। गॉड कैन यूज। आपको पता है एक पास्टर, उसके ये दोनों पैर नहीं हैं,
ये दोनों पैर मतलब हैं बहुत छोटे छोटे। मैं पर्सनली उनको मिला हूँ, जानता हूँ उनको। MPCI के साथ काम करा हूँ, मिनिस्ट्री में रहे, है ना। वो जिसके थोड़ा सा घाव हो गया पैर पे, वो भी ऐसे ऐसे चल रहा है, ले दे भैया। मैंने इधर आ, यहाँ बस जी साहब, मैंने इनसे मैंने कहा हटाइएगा ज़रा पास से साहब। उसने पास्टर ने अपने जैसे कपड़ा हटाया, उनके पैर छोटे छोटे थे। मैंने बता, अपंगता जो है वो तेरे शरीर में नहीं है, तेरे दिमाग में बैठी हुई है जो तुझसे भीख मंगवा रही है। हालेलुया, हालेलुया। और वो प्रभु का सेवक, उससे कहीं जब जाना होता है तो दो लोग आते हैं, उनको अपनी गोद में उठाते और उनको लेकर के आता, वो धड़ल्ले से खड़े होकर प्रचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, और परमेश्वर उनको चंगा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर निक के बारे में भी अगर आपने सुना होगा, उनकी वीडियो ज़रूर से देखिएगा, है ना। परमेश्वर आपकी योग्यता और आपकी कमियों को इस्तेमाल करना जानता है। गॉड कैन यूज। इसलिए अपनी कमियों को लेकर के मत बैठे रहो, अरे हम तो ऐसा नहीं कर सकते पास्टर साहब। बेचारे बन करके मत जियो। कई लोग अपनी जिंदगी बेचारगी में बिता देते हैं, बेचारे, है ना। क्या करे पास्टर साहब, हमारे पास तो ऐसा है। अरे पास्टर साहब वो तो सब ठीक है, लेकिन हम क्या बताएं ना, हमारा तो ऐसा है। नहीं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है, परमेश्वर यूज़ कर सकता है। बस ज़रूरत इस बात की है, हूद के समान साहसी बने, हूद के समान दो धारी तलवार अपनी ज़िंदगी के अंदर रखे, जो कि परमेश्वर का वचन है। हूद के समान एक उत्साह करने वाले बने। हालेलुया। निराश करने वाले ना बने, गिराने वाले ना बने, जड़ें काटने वाले ना बने, उत्साहित करने वाले बने, ताकि लोग आपके जीवन से परमेश्वर की ओर बढ़ें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष